Hello everyone. In this video we are going to talk about a type of tropic movements. Tropic movements क्या होती हैं हमने अभी तक पढ़ लिया है. Tropic movements को हम growth movements भी बोलते हैं. ये हमें plants में देखने को मिलती हैं. जो growth movements हैं वो directional movements होती हैं और irreversible movements होती हैं जो plant में हमें देखने को मिलती हैं. जो plants हैं हमें पता है वो एक place से दूसरे place तक move नहीं कर सकते, but उनके different parts हैं जो अलग अलग type की movements दिखाते हैं based on the type of stimuli जो उनके around present है. तो बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर एक टाइप की ट्रॉपिक मूवमेंट की जो कि है फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म वर्ड से हम समझते हैं कि किस टाइप की ट्रॉपिक मूवमेंट्स है. फोटो वर्ड को हम यूज करते हैं फॉर लाइट. तो लाइट की तरफ जो भी ट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट्स दिखाते हैं, प्लांट के पार्ट्स जिस टाइप की भी मूवमेंट दिखाते हैं टुवर्ड्स लाइट, उसे हमने फोटोट्रॉपिज्म यहाँ पर बोला है. इसे हम डिफाइन कर लेते हैं. तो फोटोट्रॉपिज्म बेसिकली क्या होती है. फोटोट्रॉपिज्म है वो मूवमेंट होती है किसी भी प्लांट के पार्ट की टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट. ठीक है, इसके बेसिस पर हम प्लांट के पार्ट को पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, हम उन्हें नेगेटिव भी बोल सकते हैं. अगर अभी तक आपको ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में नहीं पता है और आपको नहीं पता कि डिफरेंट टाइप की ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या क्या होती हैं और मैं यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में क्या बात कर रही हूँ, तो उसके लिए आप अभी रजिस्टर कीजिए हमारे वेब पोर्टल पर विच इज़ abhyasonline.in. वहाँ पर आपको इन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं डिटेल में. वो वीडियोस देखिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए. आफ्टर दैट हमने बात की फोटोट्रॉपिज्म की. फोटोट्रॉपिज्म में हमने कहा है अगर टुवर्ड्स दी लाइट अगर कोई भी प्लांट पार्ट है वो मूवमेंट शो करता है तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. ये किसी भी ट्रॉपिक मूवमेंट में अगर कोई भी प्लांट पार्ट है वो किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस की तरफ मूव करता है अपने पार्ट को, ठीक है, तो वो जो हमारे पास पार्ट हो जाता है प्लांट का उसे हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे ऐसे कौन से प्लांट पार्ट हैं जो कि लाइट की तरफ जाते हैं. बेसिकली हमारे पास स्टेम आ जाती है. स्टेम है जो कि मूव करती है टुवर्ड्स द लाइट, उसकी ग्रोथ होती है टुवर्ड्स द लाइट, तो उसे हम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहते हैं. तो हमारे पास क्या है यहाँ पर स्टेम है जो कि है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. बिकॉज क्या है इसकी मूवमेंट की जो ग्रोथ की मूवमेंट है वो किस तरफ होती है टुवर्ड्स द लाइट. ऑन दी अदर हैंड जो रूट्स हैं वो उनकी ग्रोथ होती है अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई ऑफ लाइट, तो इसलिए इन्हें हमने बोला है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक. हमें ये पता है अभी तक कि अगर हम हाइड्रोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म के बारे में बात करें तो उसमें रूट्स पॉजिटिव होती हैं और स्टेम है वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो करती है. तो ये है कि फोटोट्रॉपिज्म की मूवमेंट के बेसिस पर प्लांट के पार्ट्स को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया. आफ्टर दैट हमारे पास बात आती है जो फोटोट्रॉपिज्म है वो होती है मूवमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टाइप ऑफ हार्मोन जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिन. ऑक्सिन है वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है. इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट में किस टाइप से है उसके बेसिस से फोटोट्रॉपिज्म की मूवमेंट है प्लांट में दिखती है. तो उसको हम समझ लेते हैं कैसे ऑक्सिन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफेक्ट करती है फोटोट्रॉपिज्म. सपोज हमारे पास यहाँ है क्या है एक सोर्स है लाइट का, सन है हमारे पास बेसिकली, और हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है एक स्टेम. एक प्लांट है जो कि सन की प्रेजेंस में पड़ा है. अब इस प्लांट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो सनलाइट कुछ इस टाइप से जाएगी. वी कैन से कि सनलाइट है वो इक्वली प्लांट के हर पार्ट के ऊपर पड़ रही है. ठीक है, तो इस स्टेम के और इस प्लांट के वी कैन से स्टेम है उसके ऊपर जब लाइट पड़ रही है इक्वली तो क्या होती है इसकी ग्रोथ स्ट्रेट होती है. स्ट्रेट होती है किस वजह से होती है? ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन. ऑक्सिन हार्मोन की डिस्ट्रीब्यूशन इस प्लांट के अंदर इक्वल होती है क्योंकि इसके ऊपर इक्वल लाइट ऑफ है वो पड़ रही है ऑन ईच एंड एवरी पार्ट. सो यहाँ पर क्या है, हम ऑक्सिन को अगर इन डॉट से दिखाऊं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी. तो यहाँ ऑक्सिन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है.
तो इस वजह से जो स्टेम है वो स्ट्रेट ग्रो करती है। ये फोटोट्रॉपिज्म में हम दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन है वो कैसे फोटोट्रॉपिज्म कोज करवाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहाँ पर एक स्टेम रख देती हूँ या यहाँ पर एक प्लांट रख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है ये स्टेम प्लांट की। अब इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो इस लाइट सोर्स की वजह से लाइट कैसे पड़ेगी, कुछ इस टाइप से पड़ेगी, ठीक है। हम यहाँ देख सकते हैं कि इस स्टेम के ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो एक साइड से पड़ रही है, एक डायरेक्शन से पड़ रही है। तो यहाँ पर किस टाइप की मूवमेंट है जो प्लांट शो करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं, तो फोटोट्रॉपिज्म से हम क्या कह रहे हैं कि स्टेम है वो मूव करेगी टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, मतलब इसका फेस इस तरफ हो जाएगा। पर ये बेसिकली होता किसकी वजह से, ये होता है ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जो टिप में हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है किस बेसिस पर, कि लाइट है वो सिर्फ एक ही साइड पर पड़ रही है प्लांट के। तो होगा क्या अल्टीमेटली, सो हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर जो ये स्टेम है उसकी बेंडिंग हो जाती है। बेंडिंग हो जाती है किस वजह से, क्योंकि जो टिप के ऊपर ऑक्सीजन था, क्योंकि एक ही डायरेक्शन पर हमारे पास क्या है, लाइट सनलाइट पड़ रही है, तो ऑक्सीजन की मूवमेंट होती है अवे फ्रॉम द सनलाइट, तो वो उस शेडेड एरिया में चला जाता है। एक शेडेड एरिया है जहां पर सनलाइट नहीं पड़ रही, वहां पर क्या है, एक्यूमुलेट हो जाता है, वहां वो सेल डिवीजन कोज करता है। स्टेम के अंदर सेल डिवीजन कोज करने से क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा सेल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेल की क्या है, स्टेम की क्या है, बेंडिंग हो जाती है। तो होती बेसिकली ये ऑक्सीजन की वजह से है फोटोट्रॉपिज्म, ये स्टिमुलस की वजह से नहीं है। ये ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन स्टिमुलस के बेसिस पर क्या है, उस हिसाब से जो स्टेम है वो बेंड हो जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमारे पास दो केस हमने यहाँ पर देखे, फर्स्ट ए एंड देयर इज केस बी। हमने देखा है कि अगर सनलाइट इक्वल पड़ रही है, स्टिमुलस है वो इक्वली मिल रहा है, तो स्ट्रेट ग्रो होती है स्टेम। और इन केस अगर वो एक डायरेक्शन में पड़ रहा है तो सो ड्यू टू दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन बेंडिंग हो जाती है उस प्लांट पार्ट में, ठीक। तो इसको हमने क्या बोला है, ऑक्सीजन। शेडेड एरिया के अंदर क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जो यहाँ सेल डिवीजन दिखाएगा और बेंडिंग करवा देगी स्टेम की। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में, शेडेड एरिया में चला जाता है जहाँ पर सनलाइट नहीं प्रेजेंट है। तो ये है हमारे पास दो केसेस जिससे हम समझते हैं कि ऑक्सीजन जो हार्मोन है उसका फोटोट्रॉपिज्म में क्या रोल है। एक बार इसे रिवाइज करते हैं दोबारा से। हमने पढ़ा अबाउट फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में हमने पढ़ा कि वर्ड फोटो का मतलब होता है लाइट, तो ऐसी टॉपिक मूवमेंट जो कि होती है ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट। इसमें जो प्लांट का पार्ट है वो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस भी जा सकता है और टुवर्ड्स द स्टिमुलस भी जा सकता है। अगर प्लांट पार्ट है लाइक स्टेम है वो जाता है टुवर्ड्स द स्टिमुलस, देन दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिवली phototropic part of the plant. On the other hand, if the part of the plant moves away from the stimulus, then that is called as negatively phototropic. हमने ये देखा कि फोटोट्रॉपिज्म के अंदर एक हार्मोन है जिसका मेन रोल है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर बेसिकली बेंडिंग होती है टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस प्लांट की। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस पर डिपेंड करेगी कि प्लांट है वो बेंड करेगा या नहीं करेगा। बेसिकली ऑक्सीजन है जो अवे फ्रॉम द सनलाइट जाता है। अगर सनलाइट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो ऑक्सीजन को शेडेड एरिया नहीं मिलेगा, तो वो पर्टिकुलरली पूरे प्लांट में ही क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उससे क्या है, प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो स्ट्रेट होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखते हैं कि सनलाइट जो पड़ रही है वो एक पर्टिकुलर एक साइड पर पड़ रही है प्लांट के, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन टिप में प्रेजेंट होता है उस टाइम पर, यहाँ हमारे पास प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो टिप में प्रेजेंट होता है वो मूव कर जाता है टुवर्ड्स द शेडेड एरिया, शेडेड एरिया की तरफ जाएगा और वहां पर क्या है, वो सेल डिवीजन करवाएगा। सेल्स डिवाइड करेंगे, ज्यादा सेल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से स्टेम की क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। तो ये देखने से ऐसा लगता है जैसे कि स्टेम मूव कर रही है टुवर्ड्स दी सनलाइट, लाइट स्टिमुलस की वजह से होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बेसिकली ऑक्सीजन हार्मोन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लांट के अंदर। तो ये था ऑल अबाउट फोटोट्रॉपिज्म। ऐसे ही डिफरेंट साइंस के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है हमारे वेब पोर्टल पर विच इज abhyasonline.in, वहां पर जाकर रजिस्टर कीजिए, वहां टेस्ट दीजिए हर कंसेप्ट के ऊपर। आपको उन टेस्ट के ऊपर प्रॉपर एनालिसिस मिलेगी जिससे आप अपने वीक एरियाज जान पाएंगे। अगर आप अपने वीक एरियाज पर काम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, डू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in।